अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख के कम से कम ये सेंटेंसेस जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकेंगे। और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर अपने डेली कॉन्वर्जेसन में यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। आप शुरू में वैसे भी ज़्यादा छोटे-छोटे सेंटेंसेस ही हमें बोलने चाहिए ताकि वो हमारी ज़बान पे आ सकें, ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, बड़े सेंटेंसेस आप ट्राई करें, ठीक है? तो फ़िलहाल हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम अक्सर बोल रहे होते हैं, जैसे ये चीज़ पकड़ा दो, यानी एक जैसे टेबल पे आप बैठे हुए हैं और आप बोलते हैं भाई मुझे नमक पकड़ा दो, यानी मेरे को नमक पास कर दो। या कोई चीज़ हम बोलते हैं अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं या बच्चे पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो वो बोलते हैं भाई पापा मुझे ये चॉकलेट दिला दो, पापा मुझे ये ड्रेस दिला दो। तो दिला देना, इसी तरह से दिलवा दो, किसी से लेकर दे दो, यानी कि आप जो है ना दिलवा दो वाला सेंस होता है कि आप किसी से ले लो और फिर मुझे दे दो, यानी दिलवा दो, मैं मैनेज करवा दो, ठीक है? या कहीं से मुझे कुछ ला दो। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली कॉन्वर्जेसन में बोल रहे होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किस तरह से बना सकते हैं, और देखें सिर्फ जो है इन सेंटेंसेस को बनाना नहीं बल्कि मैं इसके तरीक़ेकार बताऊंगी कि आप सिर्फ ये सेंटेंस नहीं बल्कि इससे बनने वाले कई सेंटेंसेस, यानी इसी पैटर्न पे बनने वाले कई सेंटेंसेस को आराम से बना सकेंगे और बिल्कुल ईजी तरीके से। कोई उसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा है लेट मी। अच्छा, लेट मी का मतलब होता है कि आप मुझे कोई काम करने दो, यानी हम सामने वाले से इजाज़त मांग रहे होते हैं कि मुझे ये काम करने दो। अक्सर हम उसमें भी बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं भाई लेट मी डू द वर्क, डोंट टीज मी, ठीक है? मुझे तंग मत करो, मुझे काम करने दो। तो वहाँ पे हम लेट मी का यूज़ कर सकते हैं। लेट मी के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, देन जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है? जैसे ये सेंटेंस हैं, लेट मी ओपन द डोर, यानी मुझे दरवाज़ा खोलने दो, ठीक है? लेट मी ओपन द डोर यानी मुझे काम करने दो, मुझे इसमें मुदाखलत नहीं करो। लेट मी आंसर द क्वेश्चन, मुझे सवाल का जवाब देना दो, ठीक है? इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं। जैसे लेट मी यूज़ माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने दो। लेट मी वॉच द वीडियो, मुझे वीडियो देखने दो। लेट मी मेक द सेंटेंसेस, मुझे सेंटेंसेस बनाने दो। तो इस तरह से आप हज़ारों किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है? अगर हम बोलते हैं लेट मी सी, मुझे भी देखने दो, ठीक है? लेट मी लुक एट द बोर्ड, मुझे बोर्ड की तरफ देखने दो। लेट मी वॉच द टीवी, मुझे टीवी देखने दो अब, ठीक है? तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि जब हम बोलें कि मुझे ये काम करने दो तो वहाँ पे हम बोलेंगे लेट मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है वो है पास मी। पास मी का मतलब होता है ये चीज़ मेरी तरफ कर दो, यानी मुझे पकड़ा दो, इस तरह का सेंस होता है, यानी मेरी तरफ दे दो, ठीक है? तो पास मी और देन जो चीज़ हम बोलेंगे, जैसे मुझे नमक दे दो या मुझे नमक पकड़ा दो, तो ये सेंटेंसेस हैं। पास मी द सोल्ट, मुझे नमक पकड़ा दो। पास मी द पेन, मुझे कलम पकड़ा दो। पास मी दैट बुक, मुझे वो किताब पकड़ा दो, ठीक है? पास मी द स्पून, मुझे एक स्पून पकड़ा दो। पास मी द ग्रेवी, मुझे वो सालन पकड़ा दो। पास मी द बिरयानी, मुझे वो बिरयानी पकड़ा दो। तो कोई भी चीज़ आप बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ जो है दे दो, पकड़ा दो, तो आप पास मी का यूज़ कर सकते हैं और पास मी के बाद वो चीज़ जो आपको चाहिए होगी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है गिव मी। गिव मी होता है मुझे दे दो, यानी पास मी की जगह आप गिव मी भी बोल सकते हैं, थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो गिव मी मतलब मुझे दे दो। अब भले से वो सामने रखा है कि नहीं, सिर्फ आप बोल रहे हैं कि भाई गिव मी, मुझे ये दो, ठीक है? और नाउन आ जाए वहाँ पर, जैसे कि गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दो, मुझे एक मौका दो, ठीक है? तो पास मी अ चांस कभी भी नहीं बोल सकते हैं। कोई पास चीज़ रखी होगी तो हम उसी को ही बोलेंगे पास मी दैट थिंग, ठीक है? वो चीज़ मुझे दे दो। तो लेकिन गिव मी का मतलब है दो, मुझे मौका दे दो। तो यहाँ पे गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो, ठीक है? गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे अपनी किताब दे दो, गिव मी योर बुक। इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपको चाहिए और आप बोलें कि मुझे ये चीज़ दे दो, सिंपल गिव मी और देन वो चीज़ लगा देनी है। नेक्स्ट है बाय मी। अच्छा, बाय का मतलब ख़रीदना होता है, तो ये होता है यानी मुझे ख़रीद दो, यानी मेरे लिए ख़रीद लो, यानी मुझे दिलवा दो,
ठीक है, मुझे दिला दो ये चीज़, तो दिलाने वाला वो ख़रीद कर ही देगा ना आपको, तो बाय मी इस सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो नाउन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंसेस हैं, मेरे लिए किताब खरीद दो, बाय मी अ बुक, और इसका ये मतलब भी होता है मुझे किताब दिला दो, ठीक है। तो मुझे किताब दिला दो, जो किताब दिलाएगा वो जाहिर सी बात है ख़रीद कर ही देगा ना, ठीक है। अच्छा, बाय मी सम चॉकलेट्स, मेरे लिए कुछ चॉकलेट ख़रीद दो, या मेरे लिए कुछ चॉकलेट, मुझे कुछ चॉकलेट दिला दो, ठीक है। बाय मी अ ड्रेस, मुझे एक ड्रेस दिला दो। बाय मी अ बर्गर, मुझे एक बर्गर दिला दो। बाय मी अ पिज़्ज़ा, मुझे एक पिज़्ज़ा दिला दो, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है फेच मी। फेच मी का मतलब होता है बाहर से आते हुए कुछ लेते आना, या कहीं से भी आते हुए कुछ लेते आना। तो फेच का मतलब होता है कहीं से कुछ लेकर आ जाओ, ठीक है। तो फेच मी और देन उसके बाद नाउन आ जाए। जैसे ये सेंटेंसेस है, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो सामने ही रखा होगा, बल्कि वो लेकर आएगी। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच मी द न्यूज़पेपर, मेरे लिए अखबार ले आओ, ठीक है। फेच मी हिज बुक, मेरे लिए उसकी बुक ले आओ, ठीक है। फेच मी पिज़्ज़ा, मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ले आओ। फेच मी सम नगेट्स, मेरे लिए कुछ नगेट्स ले आओ। तो कुछ भी आप बाहर से मंगवा रहे हैं या कहीं से भी मंगवा रहे हैं कि मेरे लिए ये चीज़ ले आओ, तो आप फेच मी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक मी टू। अच्छा, टेक मी टू का मतलब होता है किसी जगह पर आप मुझे ले चलो, यानी कहीं मुझे ले चलो, मुझे वहाँ पर ले जाओ, ठीक है। तो टेक मी टू, और फिर वो जिस जगह का, यानी जहाँ आपको जाना है, जहाँ आप कह रहे हैं कि मुझे ले जाओ, तो वो प्लेस आ जाएगा। और ये सारी बातें किससे हो रही हैं? सामने वाले से। हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, नहीं यू से, कि भाई मुझे वहाँ ले चलो, ठीक है। तो बनेगा यहाँ पर सेंटेंस जैसे टेक मी टू द पार्क, मुझे पार्क ले चलो या मुझे पार्क ले जाओ। टेक मी टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। और मी की जगह हम ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि उसे अस्पताल ले जाओ, तो टेक हिम टू द हॉस्पिटल, टेक हर टू द हॉस्पिटल। बच्चों को स्कूल ले जाओ, टेक चिल्ड्रन टू द स्कूल। तो इस तरह से आप इसको और वैरायटी ला सकते हैं, वरना ज़्यादातर हम बात अपने बारे में करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मी की एग्जांपल्स ज़्यादा ली हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग मी। अच्छा, फेच मी और ब्रिंग मी ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, तो आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब भी होता है ले आना, ठीक है। तो फेच जो है बाहर से कुछ ले आना, और ब्रिंग जो है आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दोनों को ही, वहाँ पे भी आप देखा पानी का गिलास ले आओ, तो वो भी हमने कैजुअल वे में भी यूज़ कर लिया। तो आप दोनों जगह ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों को फेच मी कर लें या ब्रिंग मी कर लें। और देन उसके बाद नाउन आ जाए, जैसे ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए पानी ले आओ। ब्रिंग मी अ चेयर, मेरे लिए कुर्सी ले आओ। ब्रिंग मी समथिंग, मेरे लिए कुछ ले आओ। ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। ब्रिंग मी समथिंग टू ड्रिंक, मेरे लिए कुछ पीने के लिए ले आओ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को और अगर बड़ा करना चाहें तो सिंपल वो चीज़ के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं कि वो करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है अरेंज मी। अच्छा, अरेंज का मतलब होता है इंतज़ाम करना, यानी इंतज़ाम कर लो किसी भी तरीके से, ख़रीद के करो, किसी से मांग के करो, कैसे भी करो, अरेंज कर लो इस चीज़ को कुछ अरसे के लिए, ठीक है। तो अरेंज मी और वो चीज़, जैसे हम बोलेंगे अरेंज मी अ सीट, मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो। तो अरेंज मी अ सीट, मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो। वो ढूंढेगा, सीट का इंतज़ाम करेगा, इधर उधर लोगों को करेगा और सीट आ जाएगी, ठीक है। या अगर कोई चीज़ ख़रीदने की है तो उसके लिए ख़रीद लेगा, ठीक है। तो मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो, अक्सर सीटें ख़रीदी जाती हैं। अरेंज मी अ सीट, मेरे लिए सीट का इंतज़ाम करो। इस तरह से अरेंज मी अ टिकट, टिकट तो ज़ाहिर सी बात है ख़रीदा ही जाएगा, मेरे लिए टिकट का इंतज़ाम करो, ठीक है। अरेंज मी अ मीटिंग विद हिम, उसके साथ मीटिंग का इंतज़ाम करो। तो कोई भी चीज़ का इंतज़ाम करना किसी के लिए, यानी मेरे लिए, तो हम यहाँ पे अरेंज मी यूज़ करेंगे, सही है। नेक्स्ट है लैंड मी। अच्छा, लैंड मी का मतलब होता है कोई चीज़ उधार दिलवा दो, ठीक है, यानी मुझे उधार दिलवा दो किसी से। तो कोई भी चीज़ उधार दिलवा देना, यानी आप ये तहैया करते हैं कि वो चीज़ आप वापस कर देंगे। तो उधार वही चीज़ लेते हैं ना जो चीज़ हमारी वापस करने की नीयत हो। तो बनेगा लैंड मी योर पेन, मुझे अपना कलम उधार दे दो, ठीक है। लैंड मी योर पेन, मुझे अपना कलम उधार दे दो। तो यहाँ पे इसी तरह से लैंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूँगा, ठीक है। लैंड मी योर लैपटॉप फॉर 2 days, मुझे अपना जो लैपटॉप है वो 2 दिन के लिए उधार दे दो।
यानी मैं वापस कर दूंगा 2 दिन में इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आप लैंड मी का यूज़ अब उधार देने यानी कोई चीज़ दे दो मुझे और वापस कर दूंगा मैं, इस सूरत में आप लैंड मी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है वो क्या है, लीव इट ऑन मी, लीव समथिंग ऑन मी, यानी ये चीज़ मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जैसे लीव इट ऑन मी, ये मुझ पर छोड़ दो, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। तो लीव आया, उसके बाद वो चीज़ आई जिस छोड़ने की बात हो रही है, जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। ठीक, सो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं और हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में ये अक्सर यूज़ भी हो रहे होते हैं। तो आप इनका यूज़ ज़रूर कीजिएगा अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में। और ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आप इनको बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो गौर से देखी और आपको ये समझ भी आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब तो खैर सबको ही पता है, बेल आइकन पर क्लिक करते हैं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलें। सो ये कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।